खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो वेव हम ट्रैक कर रहे हैं ABC, ये अपने टारगेट बॉक्स में पहुंच चुकी है और अब इसका प्राइस रिवर्सल या पुल बैक जो है, जो इस वेव को करेक्ट करेगा, इस पूरी प्राइस मूवमेंट को, इसकी एक करेक्शन आनी है। तो वो कल आपको मैंने कॉशन दे दिया था कि यहाँ पर प्राइस रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। तो प्राइस स्टार्ट हो गया है रिवर्सल, आल्तो कि हम इस चार्ट के मुताबिक वेव सी को ट्रैक कर रहे हैं, जिसने इम्पल्सली नीचे आना था, लाइक 1 2 3 4 5। तो अभी चूंकि जस्ट ये स्टार्ट है हमारे पुल बैक का, तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते कि ये कौन से वाला पुल बैक है। हमारा वेव 4 का सपोर्ट एरिया जो है वो मैंने उस उन दो लाइंस को हटा दिया है। 50 और 60% मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा एक वेव काउंट है, यानी हम हैं स्टिल अप ट्रेंड में, बट वो अप ट्रेंड हम टुवर्ड्स डीप करेक्शन के देखना चाह रहे हैं। या हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि ये जो वेव 4 है, ये सिंपल यहाँ ख़त्म हो गई हो, या ये यहाँ आगे ख़त्म हो, या ये साइडवेज मूवमेंट हो, जिस तरह ट्रायंगल आपको पहले दिखा चुका हूँ, A B C D E, और फिर ये ऊपर की तरफ रवाना हो। ये बेस केस तो यही है ना कि हम बुलिश ट्रेंड में हैं, और जहाँ पे हमारा बुलिश मूवमेंट ख़त्म होता है वहाँ पर हम करेक्शन को ट्रैक करते हैं। इसमें अब हम आ जाते हैं, ये तो आपने देख लिया, हमारा कोई उसमें तब्दीली नहीं आई है, सेम है ये हमारा सपोर्ट फॉर वेव 4। और इसको अलबत्ता हम रिमूव कर देते हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं रही। 78.6 पे उसने रिएक्ट किया है, मार्केट नीचे की तरफ आई है। अब हम अपने एक्सप्लेनेटरी चार्ट को देखते हैं। मेन चार्ट हमारा यही है, लेकिन मैंने जो बुलिश वेव काउंट था वो दूसरे चार्ट पे अपडेट किया हुआ था, तो उसको देखते हैं वो क्या कहता है। इसके मुताबिक आपको याद होगा, ये हमारा प्राइस रिवर्सल बॉक्स था, प्राइस उसमें एंटर हुई और रिजेक्ट हो गई। यही हमारा टारगेट था और ये सक्सेसफुली सर्व्ड हो गया। इसको भी रिमूव कर देते हैं। इस बॉक्स की भी मेरा ख्याल है अब हमें ज़रूरत नहीं रही। तो इस वेव काउंट के मुताबिक हम वेव 4 को भी यहाँ पे फिनिश कर चुके हैं। ये वेव 4 यहाँ पे एंड हो गई है। ये स्टार्ट ऑफ वेव 5 है। चूंकि ये एक डायगोनल पैटर्न है, तो इसका सारा वेव स्ट्रक्चर 3 वेव होगा, लाइक A B C, ये वाला C एज वेव A इन ब्रैकेट। इसी तरह हम 3 वेव्स डिक्लाइन में ABC में नीचे आएंगे, जो इस वेव को कंप्लीट करेगा, ब्रैकेट वाली वेव B को, और देन हम वेव C में जाएंगे। वो C कंक्लूसिव भी हो सकती है, या एक्सटेंशन की सूरत में जस्ट वो वेव A बनेगी और एक फिर B और एक फिर C आएगी। उसको हम बाद में देखेंगे, उसका मैं नहीं समझता कि इस वक्त डिस्कस करना ज़रूरी है। फिलहाल हम पुल बैक को डिस्कस करते हैं, ये किस तरह का पुल बैक आया है और ये क्या कर सकता है। टेक्निकली मैं समझता हूँ कि जो इनिशियल पुल बैक है, इसको वेव A समझा जाए, जहाँ तक भी ये फिनिश हो, और इसके बाद फिर हम वेव B को ट्रैक करें, उसका एक रेजिस्टेंस एरिया लेंगे, और देन वेव C हमारे मतलूबा सपोर्ट जोन में लैंड करेगा, जिसमें दो ऑप्शन होंगी। पहला ऑप्शन होगा लेंथ ऑफ वेव A इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव C, और अगर वेव C में एक्सटेंशन आ गई तो फिर ये 1.618 करता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। ये सारी बात की कहानियाँ हैं। फ़िलहाल हमारा जो मौजूदा सेटअप है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि पुल बैक स्टार्ट हो गया है और वेव A जो है ऑन गोइंग है। वेव A को अगर हम 3 वेव ले लें,
जैसे यहाँ पर लिया था ए बी सी, यहाँ पे भी अगर हम इसको इसी तरह ए बी सी ले लें, वेव ए, वेव बी और वेव सी, तो ये हमारा मिनिमम टारगेट है 4417 1:1 रेशो, और आइडियली जो 1.618 है वो इस 50% के साथ कॉन्फ्लुएंस है, ओवरलैप कर रहा है। 4380 जी नेक्स्ट टारगेट होगा अगर हम 1.618 करते हैं और इसको 100% को क्रॉस करके जाते हैं। और अगर प्राइस यहाँ से वापस हो जाती है तो हम कोशिश करेंगे कि वेव ए को यहीं पे फिनिश कर लें, और वेव बी का जो सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है, वो बनेगा माफी चाहता हूँ, ये बनेगा जी वेव बी का सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया, और देन वेव सी होगी। वेव ए यहाँ से एक्सटेंड कर जाए तो डायरेक्ट 50% हिट कर ले, पहला जोन वेव कन्फ्लुएंस का। और इन केस प्राइस ये रेजिस्टेंस एरिया क्रॉस कर जाती है तो फिर हमें अपना पूरा वेव काउंट रीलेबल करना पड़ेगा, या इस वेव बी को उठाकर यहाँ रखना पड़ेगा जी। वेव बी शैलो थी। शैलो कैसे थी? आपको याद होगा जब हम वेव 3 को ट्रैक कर रहे थे, ये वेव 1 यहाँ पे ली थी, ये वेव 2 ली थी। उसके बाद हमने ये जो पूरा का पूरा वेव 3 है, कहाँ से लेकर भला 4000 से लेके 4550 तक का जो ये वेव 3 है, इसको हमने लिया था डायगोनल 3 वेव्स, यानी ए बी सी एज वेव ए, और वेव बी के लिए हमने ये जगह सेलेक्ट की थी कि यहाँ आएंगे तो हम बाइंग करेंगे वेव बी में। बट वेव बी एक ट्रायंगल थी जो साइडवेज शैलो करेक्शन में रही। ए बी सी डी ई, और यहाँ से फिर प्राइस ऊपर चली गई। जो लोग रेगुलर मेरी वीडियो या देखते हैं उनको याद होगा कि ये यहाँ पर हमने वेव बी को एज शैलो करेक्शन लिया था। तो इस वक्त भी ये सीन हमारे साथ दोबारा भी हो सकता है, इसलिए उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। बट आइडियली आइडियली हमें इस जिग-जैग में आना चाहिए, या ट्रायंगल होगी तो फिर बहुत ही शैलो करेक्शन होगी। और इन केस ऑफ एक्सटेंशन 1 2 3 4 5, वो नहीं आ रही मुझे समझ। बस ये, या तो वेव बी को हम यहाँ फिनिश करेंगे इस जगह पर, या फिर ये वैलिड ए बी सी, बेशक वेव ए यहीं पे ख़त्म हो जाए, वैलिड वेव ए रहेगी। वेव बी इस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस में एंटर हो और फिर यहाँ से रिजेक्ट होकर फाइनल मूव करे। फिलहाल तो यही एनालिसिस है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मार्केट अपना डिसाइड करेगी किस दिन भला। हाँ, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एनएफपी है 9 जनवरी को। आप जानते हैं जब ये डेटा आता है तो मार्केट में वोलेटिलिटी भी होती है और काफ़ी मूवमेंट होती है। तो ये जो 9 जनवरी है, ये जुम्मा भी बन रहा है, मतलब फ्राइडे है, तो आई थिंक कि जो भी मार्केट की डायरेक्शन है वो इसमें क्लियर हो जाएगी। अगर हमने डीप करेक्शन में जाना है एज पर येलो सिनेरियो कि ये जस्ट वेव ए थी वेव 4 की, ये वेव 4 की बी वेव है और हम नीचे जा रहे हैं, तब भी ये फैसला मैं समझता हूँ कि फ्राइडे तक क्लियर हो जाएगा।
आप लोग इसके मुताबिक अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें और कल हम देखते हैं कि मार्केट क्या हलचल करती है और डिसीजन पॉइंट इस मार्केट की डायरेक्शन का आई थिंक के फ्राइडे को होगा। आपको याद होगा मैं अपनी मल्टीपल वीडियोस में ये 2 सिनेरियोज़ मुसलसल इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो पुल बैक है ये डिसाइड करेगा कि मार्केट ने किस तरफ जाना है। अगर ये पुल बैक ABC 3 वेव्स में आता है तो हम वेव 5 में हैं, ऊपर जा रहे हैं। अगर ये पुल बैक 5 वेव्स में आता है 1 2 3 4 5 तो फिर हम इस लो से नीचे एक और नया लो बनाएँगे और फिर ऊपर जाएँगे। बट ऊपर हमारा ट्रेंड अप है, टॉप इन प्लेस नहीं हुआ। हम इस लास्ट उसमें अपने लास्ट फ़ेज़ में हैं इस अप ट्रेंड के, जो पिछले लाइक कपल ऑफ ईयर्स से हम बुलिश हैं गोल्ड के ऊपर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।